जी का भव्य रूप से जो हर घर मनाता है, हर घर में शिक्षा इधर भी देखिए पेड़वा आप भी हो जाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम भारत। आज औरंगाबाद नगर क्षेत्र के अंतर्गत सूर्य मंदिर के प्रांगण में राष्ट्र संघ संत गाडगे बाबा की जयंती के शुभ अवसर पर आज यहाँ लोग उपस्थित हैं और हम इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर संत गाडगे बाबा क्यों प्रसिद्ध हुए और किस रूप में और कैसे कार्य किए। इन सारी विषयों से हम अवगत होने का प्रयास करेंगे। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है। सबसे पहले अपने मीडिया प्रभारी को नमस्कार करता हूं। और आज हम लोग स्वच्छता के जनक संत गाडगे बाबा को मैं नमन करता हूं। आज 149वां जयंती हम लोग मना रहे हैं संत गाडगे बाबा को। और ये स्वच्छता के जनक थे और हम लोग एक ही वाक्य बताए कि थाली बेच करके भी पढ़ाओ, हाथ में रोटी खा करके खा लो, मगर स्कूल जरूर जाओ। स्कूल के प्रति ये लोगों को ज़्यादा करके ये प्रेरित करते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। शिक्षा वह है जो सभी चीज़ों से परिपूर्ण है। शिक्षा अगर आपके पास हो जाती है तो आपको कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इसलिए शिक्षा के प्रति इन्होंने हम लोगों को प्रेरित किया। और जब पता चला कि नहीं, शिक्षा बहुत ताकत देती है, बहुत आगे बढ़ाती है, तो हम लोग आज उस शिक्षा के क्षेत्र में गांव-गांव जा करके इनके माध्यम के द्वारा जो चलाई गई ये योजना कि हर गांव में जाइए, वहां स्वच्छता का प्रचार कीजिए, शिक्षा का प्रचार करिए, ताकि लोगों में सही जीवन जीने की कला उभर करके आए समाज के बीच में। और हम लोग भी चाहते भी यही है कि हमारा देश, हमारा गाँव, हमारा शहर स्वच्छ हो, सुंदर हो और वो लोग एक एक व्यक्ति शिक्षा की ओर अग्रसर हो, बढ़े लिखे। मैं इतना ही करके धन्यवाद देता हूँ। जय संत गाडगे बाबा। अभी आप सुन रहे थे बाबा संत गाडगे जी के विषय में। अब मैं आगे जानने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले नंबर आपका नोट परिचय दीजिए। मैं औरंगाबाद जिला का अखिल भारतीय धोबी महासंघ के युवा अध्यक्ष हूँ। और संत गाडगे बाबा के संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? संत गाडगे महाराज से अमरावती जिला से बिलोंग करते थे। इनका गांव सेनगांव हुआ और ये स्वच्छता के जनक कहलाते थे। जैसे हम लोग को पहले पूर्व में पता नहीं था कि हमारे ही समाज के जाति धोबी समाज के ही थे। और जैसे जैसे इनका हम लोग जीवनी पढ़ा, देखा कि हमारे ही समाज के इतने बड़े संत महात्मा थे और ये स्वच्छता के जनक कहलाते थे। और इनका जब जीवनी पढ़ा तो देखा कि तो आज जो हम लोग जो भी साफ़ सफाई जो आज कर रहे हैं, करवा रहे हैं, इनका पूर्वज से रहा है। और इसमें बहुत लगन से करते थे और इसी लगन करके जैसे गांव-गांव में जाकर भी अपना प्रसार करते थे और बोलते थे कि आप लोग पढ़ो लिखो, शिक्षित बनो। और अपने ये जीवन काल में साफ़ सफाई करते हुए उसी से भीख मांग कर आज उस अमरावती ज़िले में एक से एक धर्मशाला, पाठशाला, एक से एक भवन भी वहाँ बनवाया जो विकास कार्यों में। इतने बड़े ऐसे महापुरुष होने के बावजूद भी आज तक उनको ऐसे जनमानस में उनका प्रचार प्रसार कहीं देखने को नहीं मिला। आखिर कारण क्या था? कारण बस यही था कि एक शूद्र जाति से बिलोंग करते थे, नीच जाति से थे और इनको रखा गया, छुपा कर रखा गया।
जैसे जैसे जागृत हुए, सब कोई अपना अपना सोशल मीडिया जब तक आया तो लोग जाना कि हमारे ही समाज के इतने बड़े महात्मा और स्वच्छता के जनक कहलाते थे। तो इसलिए जब हम लोग जागरूक हुए तो इनको हम इनका पूरा निकाले, हम लोग देखे इनका जीवनी कि क्या क्या करते थे। तब इनका हम लोग अब जाके गांव-गांव घर में, जहां जिला बाई प्रखंड ग्राम स्तर पर जाके इनके बारे में बता रहे हैं कि हमारे धोबी समाज के थे और स्वच्छता के जनक कहलाते थे। लेकिन इनको लोग पहले के लोग इनको उजागर नहीं करना चाहा। तो आप ऐसे इस जयंती के अवसर पर अब तमाम समाज के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अपने अध्यक्ष होने के नाते मैं तमाम सभी समाज को मैंने एक आग्रह करता हूँ, विनती करता हूँ कि अगर हम एक न्यूज़ बना रहे हूँ, ये न्यूज़ पूरे सोशल मीडिया पर चलेगा और मैं तमाम आज के युवा वर्ग हैं, मैं उनको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इनका जीवनी पढ़े और इनके बारे में अध्ययन करें कि हमारे समाज के लिए और पूरे हमारे समाज का पूरे समाज के लिए सबको वर्क किया कि स्वच्छता जो जनक कहलाते हैं, स्वच्छता तो सभी को ज़रूरत है, स्वच्छ रहना। तो उनका जीवनी पढ़े, इनका बारे में सोचे समझे कि क्या थे, हमारे बहुत बड़े महापुरुष थे। ये थे इस अखिल भारतीय धोबी महासंघ के युवा अध्यक्ष थे और इन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के जनक और इनसे हम लोगों को सीख लेनी चाहिए और इनके बताए हुए मार्गों पर चलने की ज़रूरत है। तो आइए हम आगे कुछ जानने का प्रयास करते हैं। आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम नरेश रजक, ग्राम कर्मा भगवान के रहने वाला हूँ और वैसे अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। क्या कहेंगे आप? हम यही कहते हैं कि जिस तरह से हमारे राष्ट्र के ऊपर से राष्ट्रीय संत गाडगिल बाबा जी का जयंती मनाया जा रहा है, हम यही जानते हैं कि आप सभी इस वर्ग के लोग को घर घर में इनका फोटो तस्वीर लगाकर और जयंती मनाना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम महेश राम हुआ, मैं ग्राम आगानूर जिला अरवल के रहने वाला हूँ। आज मैं बाबा संत गाडगे साहब का पुण्यतिथि जयंती ना जयंती 139वां 149वां पुण्य जयंती पर मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोग के समक्ष। जैसा कि संत गाडगे बाबा एक राष्ट्रीय संत थे और इन्होंने स्वच्छता और शिक्षा दोनों पर समाज के लिए बहुत जोर दिया है और समाज को एक संदेश दिया इन्होंने कि हमें स्वच्छ भी होना है और शिक्षित भी होना है। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है और अपना जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। तो हम इनके जीवनी से यह जान करके अब पूरे समाज को, खासकर दलित समाज को ये संदेश दें कि संत गाडगे बाबा के अनुसरण करते हुए, इनके मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने आने वाले पीढ़ी को और वर्तमान पीढ़ी को ये बताएं कि इनका एक्चुअल संदेश क्या था समाज के प्रति, कि हमें शिक्षित रहना है और शिक्षित कभी भी रहना है। इनका जैसा संदेश है कि खुद भूखे रह करके घर के थाली बेच करके भी बच्चों को शिक्षा देना है। तो हम इनके बातों का अमल करें, अमल करते अपने जीवन में आत्मसात करें, अपने जीवन में लागू करें और हर पीढ़ी को इसका संदेश दें। धन्यवाद। क्या देखिए इनसे कि ये एक अनपढ़ थे और वो अनपढ़ होकर भी समाज में ऐसे शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। आज हम लोग उसको पूर्णतः अमल बढ़कर भी नहीं कर पा रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? इसका मेन कारण है कि हम इनके बारे में जाने नहीं। ये हमारे समाज के ही संत थे और शिक्षा के अभाव में कहा जाए या तो मतलब ये दलित समाज की कमजोरी कहा जाए, जो इनके बारे में, इन महापुरुषों के बारे में जाने नहीं और दूसरे को बताए। क्या आप संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अब भी हम जागृत हो और समाज को बतावें कि हमारे राष्ट्रीय संत थे, स्वच्छता के प्रवर्तक थे और इनकी संदेश को अपने समाज में फैलाएं। अपना पहले परिचय दीजिए। कमला कुमारी करहारा से आए हैं, हम आंगनबाड़ी के सेविका हैं और हम लोग को संत गाडगे बाबा के बारे में पहले पता नहीं था और पता तो पहले से थोड़ा बहुत था ही, लेकिन पहले लोग नहीं जानकारी में थे, समझे। यही के चलते हम लोग
उतना जानकार वाले नहीं थे। अब जागरूक धीरे धीरे होते जा रहे हैं और सबको बताया जा रहा है। इनके संबंध में आपको कैसे जानकारी हुआ कि ये स्वच्छता के जनक हैं, शिक्षा के धरोहर हैं, जिन्होंने अनपढ़ होकर भी शिक्षा को जन जन में फैलाने का काम किया? आप इसके संबंध में क्या कहना चाहेंगे? आप कैसे इसको मालूम हुआ? ये सब हम जब यहाँ पर मीटिंग में हर जगह से देखे कि इन लोग आए हैं, तो हम भी यहाँ पर पहुँचे। हमको मोबाइल द्वारा बताया गया, इसके चलते हमको बहुत सारे बातें सुने और यहाँ तक के आए। मेरा नाम महेंद्र रजक, अखिल भारतीय धोबी महासंघ एवं संत गाडगे संस्थान जिला के औरंगाबाद सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ये आज जो जयंती मनाया जा रहा है राष्ट्र संत गाडगे जी का, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप सोशल मीडिया हमें मौका दिए, इसलिए आपका स्वागत, धन्यवाद। और मैं संत गाडगे साहब के बारे में इनके जीवनी को पढ़ा तो हमें महसूस हुआ कि हम कहीं ना कहीं भटके हुए हैं और हमारे संतों ने जो हमारे लोगों को, और सिर्फ हमारे लोगों को ही नहीं, पूरे विश्व के पटल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य ही धन है। और इन्होंने स्वच्छता का जो बिगुल फूंका और मानव कल्याण के लिए शिक्षा की जो अलख जगाने की बेड़ियां उठाई, हम लोग इस कड़ी में इनको आज की तारीख में नमन करते हैं, याद करते हैं। और अब हम लोग ये ठान लिए हैं कि हम लोग जितने भी सिर्फ अपने समाज ही नहीं और उस समाज के भी लोगों को शिक्षा का महत्व को बताएंगे। और शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जीवन में स्वास्थ्य का बहुत बड़ा महत्व है। तो मैं संत गाडगे साहब का ऋणी रहूँगा। कब तक इनका ऋण को चुका पाऊँगा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है कि मैं अलख जो इन्होंने जलाए हैं उस दीपक को आगे बढ़ाने का कार्य करूँगा। संत गाडगे बाबा को जन जन में स्थापित करने के लिए आप क्या कीजिए? हमारा जहाँ तक कोशिश रहेगा कि समाज के अंतिम पायदान पर रहने वाले लोगों के साथ मैं मिलजुल कर बैठकर बातें करूंगा, उनके पास जाऊंगा और समाज को एकजुट करने का कार्य करूंगा। उन्हें स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, हालांकि लोग बहुत अब एक्टिव हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, फिर भी जो अगर अंतिम पायदान पर हैं उनके पास जाएंगे और उन्हें जागरूक करेंगे। और सभी को मिलजुल कर रहने का जो इनका संदेश था, साफ सफाई के साथ रहने का संदेश था, शिक्षित होने का संदेश था, वह संदेश आगे बढ़ाऊंगा। धन्यवाद। मेरा नाम शशि कुमार रजक हुआ और मैं औरंगाबाद में प्रखंड से बिलोंग करता हूँ। संत गाडगे राष्ट्रीय संत गाडगे बाबा की जयंती हम लोग और पहले से भी मना रहे हैं। इसके बारे में कुछ साल पहले से हम लोग का मालूम हुआ है। तो बहुत अच्छे से संत गाडगे बाबा ये कहते थे कि 2 रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चा को शिक्षा जरूर दो। जो आज हम लोग बहुत से क्षेत्र में आगे हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम लोग पीछे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी तक आगे नहीं आ रहे हैं। फिर भी आगे आना चाहिए। बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को कम आओ लेकिन पढ़ाना ज़रूरी है। अगर पढ़ेगा बच्चा तो आगे कुछ न कुछ ज़रूरी विकास करेगा। आगे पढ़ेगा नहीं तो गलत रास्ते पर जा सकता है, गलत काम कर सकता है। इसलिए बाबा संत गाडगे का था कि स्वस्थ रहो, अच्छा रहो, सफाई सुथरा से रहो, पढ़ो लिखो और एक अच्छा भविष्य बनाओ और अच्छे समाज में कार्य ऐसा करो कि लोग तुम्हारा हर कोई, जैसे बाबा संत गाडगे का नाम लेते हैं वैसे हर लोग संत गाडगे बाबा का नाम हमेशा लेते हैं और लेते रहेंगे। और मैं इनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आइए हम जानते हैं अखिल भारतीय धोबी महासंघ के औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष
से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि संत गाडगे बाबा किस रूप में और कैसे जनमानस के बीच संदेश दिए, कैसे ऐसे हम और आप उनको प्रतिष्ठित कर रहे हैं। इन सारी विषयों पर विस्तृत जानकारी हम जिला अध्यक्ष से जानने का प्रयास करेंगे। आप पहले अपना परिचय दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज संगम भारत चैनल के माध्यम से हम तमाम देशवासियों को राष्ट्र संत स्वच्छता अभियान के जनक जिन्हें कहा जाता है, बाबा संत गाडगे महाराज जी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सभी को बधाई देते हैं और कोटि कोटि बाबा संत गाडगे महाराज जी को नमन करते हुए, और हम वैसे आज बात परिचय के है तो हम परिचय हमारा हुआ नाम आनंद रजक और हम संगम भारत के एडिटर भी हैं और कार्यकर्ता भी हैं, रिपोर्टर भी हैं और हम अपने समाज के नेतृत्वकर्ता भी हैं। आप जनमानस के बीच संत बाबा गाडगे जी के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तमाम इस चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज ऐसे संत महापुरुषों की जन्म हुई थी जो एक ऐसे जो संदेश दे के गए और क्या क्या जो समाज के हित में कार्य नहीं कर रहे हैं, वैसे आज ये भी एक संत थे। सबक लेना चाहिए तमाम संतों को, ऐसे संत से जो इतना समाज के हित में, देश के हित में कार्य करना और संदेश पहुंचाते थे। ऐसे थे हमारे संत गाडगे महाराज। आज ऐसे थे हमारे संत गाडगे महाराज कि जिन्होंने अनपढ़ रह करके भी शिक्षा का अलख जगाया, स्वच्छता अभियान का संदेश दिए। ये जहाँ भी जाते थे, जहाँ भी रहते थे, तो इनके पास में जरूर झाड़ू रहता था और जहाँ भी इनको गंदगी दिखाई पड़ता था वो साफ कर देते थे। इन्होंने एक गायन का मंडली बना करके और समाज को जागृत करने वाले ऐसे संत महापुरुष थे हमारे। तो ऐसे संत महापुरुषों को बड़े स्तर पर पूरे देश दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो। इनकी जन्म जयंती पर मैं सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि इनकी जन्म जयंती पर छुट्टी का अवसर हो, अवकाश का दिया जा सके सरकारी। अरे ऐसे साधारण ये संत बाबा नहीं थे, संत महापुरुष नहीं हैं, इन्हें राष्ट्र संत कहा जाता है। तो ऐसे थे हमारे बाबा और हम तमाम देशवासियों को और समाज अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं अपने समाज को क्या, मैं पूरे समाज को, इस धरती पर जितने भी तमाम समाज हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो जिस तरह से हमारे संत गाडगे महाराज जी ने जो कारवा चलाया था, उनको देख कर कि उनकी कारवा को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है और लोग इसे इनका कारवा जो है बढ़ाएं, ताकि आने वाला जो हमारा जो जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, वो भी जान सके, इनकी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। मैं यही संदेश देना चाहूँगा। और